अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम मेमन है और अक्सरियत बचपन से मैंने एक लाइन हमेशा लोगों को सुना है, वो ये है, ले लिया होता तो अच्छा होता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फ्रॉम मुमरा टू शिलफाड़ा करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लाई है और स्पेशलिटी हमारी ये है कि हम सहूलत पर घर देने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अगर किसी को 3 साल में पोजीशन चाहिए वो भी अवेलेबल है, 1 साल में चाहिए वो भी अवेलेबल है, रेडी टू मूव चाहिए वो भी अवेलेबल है, बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पिकअप एंड ड्रॉप, सबसे बेस्ट पार्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल जो मोबाइल में शायद ही कोई देता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, नंबर बिजी आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। या मामा एकदम हात लावून टाका, राऊंड बघून काय दोन मिनिट इकडे इकडे आइए सर आइए पीछे 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 मेरा पीछे ये फूल कहाँ है? ये फूल है हाँ मंगा रहा हूँ थोड़ा रुक पीछे 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 हो जाओ पीछे पीछे हो जाओ फूल कहाँ फूल ला रहा शमीम भाई इधर शमीम भाई इधर इधर मैं थोड़ा क्लोज हो जाओ कितने अच्छा लग रहा बीच में हो रहा उधर से लगा दे इधर फूल ले 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 आगे से नहीं मैं अरे बाबू नहीं मैं सर शमीम भाई इधर सर इधर 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 थैंक यू। एक सेकंड सर आए हैं हम लोगों के हल्के में है यहाँ पे सर का हम करेंगे इसके बाद और वो अध्यक्ष जी कहाँ गए जब हम आ जाए सर का हम बात कर रहे हैं अच्छे का अरे खड़े पे ऐसा थोड़ी चलने वाला है पहला लेटर आपने दिया था सही मायने में तो मुझे हमारे महफूज मामा ने बुलाया था और यहाँ पे जो एक ग्राउंड है उसके ऊपर कुछ इंक्रोचमेंट हुआ था। उसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने ऑब्जेक्शन लिया और माननीय आयुक्त साहब ने कमिश्नर साहब ने वो सब वहाँ का इंक्रोचमेंट निकाल के यहाँ के लोगों के वापस ताबे में दी है। तो एक्चुअली ये सब इनिशियली देखने के लिए मैं आया था, मुझे पता नहीं था इतने लोग यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये तो अभी हमारे हाथ में आया है, इसको और डेवलप करना है। वो हिसाब से यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं वो सब देखने के लिए आए थे। तो अभी आते आते थोड़ा देखा भी है और ये अच्छा बनेंगे हम लोग। सर डेवलपमेंट पे एक सवाल है, दिवा प्रभाग समिति जो कि आपके अंतर्गत ही आता है, इतने अवैध बांधकाम चालू है, जैसे फिरोज नामी बिल्डर है, जया बोयर नामी बिल्डर है, कई अवैध बांधकाम चालू है। आपके ही क्षेत्र के लोग हाई कोर्ट जाते हैं, कंप्लेंट भी की है, उसके बावजूद भी अवैध बांधकाम रुक नहीं रहे, इस बारे में क्या कहोगे? हमारे अभी जैसे हमारे मनसे के शरद पाटिल है, हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। जो लकी कंपाउंड की दुर्घटना हुई थी
वो उन्होंने ही आवाज़ उठाया था। जब मेरे भाई साहब यहाँ के एमएलए थे, उन्होंने 7-8 दिन पहले कुछ उसके ऊपर एप्लीकेशन भी दिया था। शरद पाटिल सर जैसे हाईकोर्ट भी गए। हाँ, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आवाज़ उठा भी रहे, लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि थाना में दीवा दिख रहा है, लेकिन दीवा में थाना नहीं दिख रहा है। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मुद्दा अभी फील्ड का है, खेल के ये ग्राउंड जो है सर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड की कई सालों से मुंबई स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से फुटबॉल का मैच कराया जाता है और यहाँ पे सब जो बैठे हुए हैं, शमीर भाई है, नौमान साहब है और हमारे साथ में डॉक्टर शाह है, करीम भाई है और कई ऐसे चेहरे एहतेशाम भाई है जो शामिल रहते हैं। इतना इस बात के होते हुए भी इंक्रोचमेंट हो जाता है उस ग्राउंड पर, लेकिन उसके बाद में मामा को यानी कि महफूज मामा को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो इंक्रोचमेंट हटता है। तो अब इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो सिर्फ खेल का मैदान ही रहे? नहीं, वो तो अभी तो 100% रहेगा, मतलब हाथ में आए तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इसके आगे जाके मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोग से कि डेवलपमेंट के कामों के लिए हम लोग कोई पार्टी वार्टी देखे बगैर, खाली इलेक्शन में 15 दिन पार्टी देखे और बाकी के दिन सब हम लोग डेवलपमेंट देखे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ग्राउंड के बारे में यही हकीकत में उतर आई ये बात, और आपको रिजल्ट दिख रहा है। तो मेरी सबसे विनती, और ये लोग है भी सब साथ में, आप देख रहे हैं हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी का काम इलेक्शन के टाइम करेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम है वो हम लोग ऐसे मिलजुल के करेंगे तो बाकी में अच्छे नतीजे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेशनल खिलाड़ी भी आते हैं वॉलीबॉल के लिए, तो ऐसा बड़ा प्लेग्राउंड और मिल सकता है कि आपके तरफ से? नहीं, यहाँ पे अभी रिजर्वेशन वगैरह देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महफूज मामा है वो क्रिकेट के मैचेस भी रखते हैं, उनको स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। अभी इनिशियली ये जो हाथ में मिला है ये सुधार के दिखाते हैं, तो लोगों को थोड़ा इसमें थोड़ा होप्स जग जाएगा इसमें, और सब मिलकर और किधर रिजर्वेशन रहेगा तो हम लोग वो भी ताबे में लेने का कोशिश करेंगे। लोगों की होप भी बढ़ गई है सर, 2 पार्टी के लोग एक साथ यहाँ पर दिखने में आए हैं और नहीं, अच्छी बात है ना। मैं वही बोला ना, इलेक्शन खाली 15 दिन देखना चाहिए, बाकी के दिन सब काम देखेंगे ना तो आराम से। आपने देखा है मुमरा इतने साल से कुछ नहीं था। ओके, आवाड़ साहब हमारे पार्टी के इसमें नहीं है हम लोग, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया हुआ दिख रहा है ना। तो जो अच्छा दिख रहा है उसका अच्छा बोलना चाहिए। तो आगे इस ग्राउंड में इंक्रोचमेंट नहीं होगा और ये हमेशा के लिए ग्राउंड ही रहेगा, उसको लेकर क्या? नहीं, उसको लेके हमारे है ना, उसके लिए हमारा पार्टी है। आयुक्त साहब ने कुछ पत्र दिया है क्या सर? आयुक्त साहब ने कुछ मतलब लिख करके दिया है कि जो है अब इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा, और ऐसा कुछ लिख करके दिया क्या? उनका लेटर भी आया, लिखित में आया, निकालेंगे बच्चे। और कब्जा तो मिल गया ना, तो छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। सर, इस ग्राउंड के अलावा भी मुंब्रा में और कई जमीनें हैं जहाँ पे ग्राउंड और कई ऑफिसेज हैं। मुझे लगता है मुंब्रा में हमको लीगल जगह देखने से अच्छा इलीगल ज़्यादा देखेंगे ना, तो वही ज़्यादा दिख रही है। तो इसमें लीगल बातें अभी बन रहे हैं, मुंब्रा भी डेवलप हो रहा है। बट सर, डेवलप हो रहा है वो इलीगल तरीके से, हमको नहीं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ना अभी, ये घरौंदा वगैरह ऐसे जो प्रोजेक्ट है, और यहाँ के लोगों को भी आदत हुई है। नहीं सर, मौजूदा जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका एक दावा था कुछ सालों पहले कि वो थाने को एशिया की पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे, क्लस्टर डेवलपमेंट लाएंगे। तो क्लस्टर डेवलपमेंट का सीन भी नजर नहीं आता हमको इस क्षेत्र में। अभी ऐसा क्यों? अभी तो मुख्यमंत्री तो उन्होंने किशन नगर में डिक्लेयर किया था क्लस्टर का, लेकिन उधर भी वायबल हो नहीं रहा है। मुझे लगता है क्लस्टर के अलावा भी और कुछ स्कीम आनी चाहिए, छोटे छोटे पॉकेट्स में डेवलपमेंट कैसे करें उसके बारे में भी एक कुछ तो पॉलिसी आनी चाहिए। और अभी तो हमारे सीएम साहब थाना के हैं, तो ये उनका जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें कि आगे जाके वो कुछ डेवलपमेंट के लिए करें, ना कि खाली अपना विधानसभा क्षेत्र देखे हो। सर, आज इस प्लेग्राउंड के लिए महफूज मामा ने आवाज उठाई तो आप यहाँ तक पहुँचे, और सर आगे जो भी उस पर आप काम करने वाले, जो दूसरे ऐसे ग्राउंड पे कब्जा हो गए उस पर भी आप कुछ करेंगे या वो ऐसे छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं वही बोला ना कि ऐसे जो रिजर्वेशन वाले प्लॉट्स है जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है वो सब हम लोग अभी निकालेंगे। एक केस में हमको अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो बाकी केस में भी आना चाहिए, तो हम लोग वो क्राइटेरिया सेट करके आगे जाएंगे। देखिए आगे पॉजिटिवली कुछ ना कुछ हो जाएगा। मांग भी किया है, कलेक्टर से मांग कर लिया। और भाई मांग की है, सर ने बोल दिया तो मेरा क्या, सर बोल दिया खत्म हो गया। शमीम भाई स्टार्ट। बहुत जोर से बोलना शमीम भाई। छोड़ हाथ छोड़।
मैं क्या कहना चाहोगे, आज आप भी यहाँ पर आए हैं, महफूज मामा ने जिस तरीके से फुटबॉल की जो ग्राउंड के लिए आगे पहल की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे मुकामी एमएलए दादा राजू पाटिल साहब का आज अल्लामा शिबली नगर नुमानी के हल्के के अंदर यहाँ पे हम उनका मकदम करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। मामा ने कहा था कि आज सर आने वाले हैं और इस तरीके से हम लोगों को मामा ने इनवाइट किया था, तो हम तमाम साथी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुकामी नगर सेवक जफर नुमानी साहब, हमारे डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब, करीम खान साहब, एहतशाम भाई, हमारे यहाँ के अपने मुअज्जम मामा खुद मौजूद हैं, गणेश मुंडे साहब हैं, दादा हैं, और तमाम हमारे मनसे के यहाँ के मुकामी प्रेसिडेंट हैं, और तमाम यहाँ के इलाके के लोग मिल कर के आज जिस तरीके से हमारे आमदार साहब ने कहा कि अच्छा ग्राउंड, अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया है। मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ, सर ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, और ये उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपने भी सर बहुत अच्छा यहाँ पे विकास का कार्य किया है, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला और भी डेवलपमेंट के लिए हम लोग सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। और आपने खुद कहा कि पार्टी और सिस्टम, ये सब चीज़ों को लेके 15 डेज़ के पहले हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, और अच्छे कार्य के लिए हम सब साथ में हैं। जहाँ बात समाज की हो, जहाँ बात एक दूसरे की भलाई की हो, जहाँ बात हमारे नौजवान बच्चों की भलाई की हो, मुमरा स्पोर्ट्स के हमारे महफूज शेख मामा, जो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 17 साल से, राजू पाटिल साहब, मैंने देखा है कि मामा का एक ही इंटरेस्ट है, बल्कि उससे हम पूछते हैं सर कि मामा तुमको हर काम को छोड़ के ज़्यादा इसमें ही इंटरेस्ट क्यों है? तो मामा का ये कहना है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, अगर वो आते हैं अगर क्रिकेट की तरफ आते हैं, वो लोग वॉलीबॉल खेलने के लिए आते हैं, यानी उनका इंटरेस्ट अगर मैच से होता है, क्रिकेट से होता है, तो जो कहीं ना कहीं बच्चे आज के डेट में आप देखिए एडिट हो जाते हैं, नशा करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइन आउट हो जाती है, तो उन बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, उनके जहन को, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मामा की सोच यह है, और पूरे मुमरा स्पोर्ट्स की एक सोच है कि मुमरा के बच्चों को एक अच्छा ग्राउंड मिले, जिसको राजू पाटिल साहब हमारे मुकामी एमएलए कंप्लीट कर रहे हैं। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सर ने कहा है कि स्टेडियम बना करके भी यहाँ के लिए देंगे। मामा कुछ बोलना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत्युकार। सबसे पहले तो मैं इस इलाके के आमदार राजू पाटिल साहब का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, और मुमरा दिल की गहराई से मुबारकबाद देती है। मैंने राजू पाटिल साहब से आज तक, मैं उस पार्टी में हूं नहीं ना, लेकिन मैं राजू पाटिल साहब से जब भी कोई काम बोला कि इस काम को यहाँ तक पहुँचाना है, रोड बना दिया, इस रोड का भी पास करवा दिया हूँ, खान कंपाउंड का भी रोड पास करा दिया। राजू पाटिल साहब की नीति से राजू पाटिल साहब ने एक काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि राजू पाटिल साहब को बोलना चाहता हूँ मैं आज कि मैं इतना दबा हुआ था, कुछ माफियाओं ने मेरे ऊपर जब हमला किया तो मैं एकदम दबा हुआ था, लेकिन मैंने एक बार आवाज दिया राजू पाटिल साहब से, और वो कदम से कदम मिला के जो मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के साथ चले। तो इससे बड़ी बात क्या है कि एक आमदार जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उससे बड़ी बात कोई है? तो मैं आज अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूं, और मैं राजू पाटिल साहब को मुमरा स्पोर्ट्स क्लब की पूरी टीम दिल की गहराई से मुबारकबाद देती है, उनका सत्कार करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से होते हुए भी आज ये मुमरा कला विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान आज एमएनएस के साथ नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है रिश्ता इंसानियत का। राजू पाटिल साहब ने जो हमारे मुकामी यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने जो काम करके दिखाया है, वो सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का। और राजनीति जो होती है ना, वो 15 दिन की होती है। खुद सर ने कहा कुछ टाइम के पहले, तो आप ये सब सवाल मत कीजिए। उन्होंने इस अपने हल्के के अंदर जो विधानसभा उनका है, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया विकास का। सवाल बन रहा है, मामा एनसीपी से जुड़े हुए हैं और काम ले रहे हैं एमएनएस से, तो आप लोगों ने क्यों नहीं काम किया मामा का? यहाँ के हमारे मुकामी एमएलए राजू पाटिल साहब हैं, तो जहाँ पे वहाँ यहाँ के एमएलए वो हैं, तो हम लोग उनसे काम लेंगे। उसमें दिक्कत की बात क्या है? एनसीपी का पड़ता था, मामा का कुछ ऐसा है, मामा हम सबका मामा है।
ये पूरे इलाके का मामा है, उसको सर भी राजू पाटिल साहब भी मामा ही बोलते हैं। तो मामा का एक रिश्ता हम लोग के साथ एक दिली रिश्ता, और मैं खुद आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो मैं खुद मुमरा स्पोर्ट्स क्लब का एक मेंबर हूँ। उसके नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम यहाँ हम लोग आज ग्राउंड में खड़े हुए हैं, राजू पाटिल साहब के जो सपोर्ट से काम हुआ है, उसके लिए हम लोग उनका खैर मकदम करते हैं। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी का एक अलग सब्जेक्ट है, हम जहाँ पे हैं तहाँ हम हैं, उसके लिए हमें जरूरत नहीं सफाई देने की। शहर में भी ग्राउंड लाए जा सकते हैं जी, ऐसे ही सहयोग से मुमरा शहर में देखिए जहाँ पे जरूरत रहेगी तहाँ पे हम उनका भी सपोर्ट लेंगे, और जहाँ पे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का काम है, वो खुद सर ने कहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया मुमरा गौसा के अंदर, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं है। राजू पाटिल साहब ने एक तोहफा दे दिया है यहाँ पर, क्या आवाज साहब से भी अपना कोई तोहफा दिलवा? क्यों मुमरा गौसा में स्टेडियम नहीं दिख रहा आपको क्या? इतना बड़ा स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है। वैसे इंशाल्लाह ताला राजू पाटिल साहब से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से सर यहाँ पे भी एक अच्छा स्टेडियम दे देंगे हम लोग। ये ग्राउंड में स्टेडियम बन जाए जी इंशाल्लाह ताला राजू पाटिल साहब दे सभी देंगे। लोग मन से जुड़ेंगे। जी दिल से जुड़ेंगे, दिल से जुड़ेंगे। डॉक्टर मुमताज साहब, जफर नुमानी साहब और गणेश मुंडे साहब, हमारे अध्यक्ष मनसे साहब के, और मुजम मामा साहब समाजवादी पार्टी के, तमाम लोग, करीम खान साहब, सब पार्टी के लोग मिलके, और इंशाअल्लाह ये निधि से, राजू पाटिल साहब की निधि से मुमरा स्पोर्ट्स क्लब को तैयार किया जाएगा। महफूज मामा, राजू पाटिल साहब जो भी आप काम कहते हैं फौरन हो जाता है, और इतना साथ दे रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आप मनसे में रहेंगे या एनसीपी में रहेंगे? मैंने आपसे कहा कि बात सुनो। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। देखो पार्टी वो मन से एनसीपी में, मन से हो या एनसीपी हो, सब पार्टी एक है, हम सबके साथ हैं। हमारा एक इंसानियत एक खेल है, मैं खेल की जो वजह से सबको लेके चलता हूँ और खेल की तरह लेके चलूंगा। और अगर राजू पाटिल साहब को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं नंगे पैर खड़ा हूँ। नंगे पैर मन से खड़े हैं, तन मन से सबके साथ खड़ा हूँ। ये स्पोर्ट है।